अखिलेश यादव की नज़रों में कई ऐसी सीटें हैं जिस पर अपनी वापसी की ओर देख रही हैं लोकसभा चुनाव 2024 में। उसी में से एक है रामपुर की सीट। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में घनश्याम सिंह लोधी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे, उनकी जीत हुई थी। आसिम रजा जो आजम खान के करीबी थे, उनकी हार हुई थी। लेकिन जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, आजम खान और उनके परिवार, उनकी बहू की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो चर्चा ऐसी बात की है कि आजम खान के परिवार को लेकर इस लोकसभा चुनाव में क्या तैयारी अखिलेश यादव की, क्योंकि रामपुर सीट पर 2019 के अगर चुनाव में देखा जाए, 2022 का तो खैर उपचुनाव की स्थिति पैदा हुई थी जब आजम खान ने इस्तीफा दिया था इस सीट से विधायकी जीतने के बाद। लेकिन हर कोई जानता है कि इस सीट पर रामपुर में आजम खान का पकड़ बहुत मजबूत रहा है शुरुआत से ही। भले ही 2014 में बीजेपी के नेपाल सिंह की जीत हुई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छी टक्कर दी थी। 23,000 का वोट का ही डिफरेंस था और उसको खत्म कर दिया था आजम खान ने जब लोकसभा चुनाव 2019 लड़ा था, तो 1,09,000 वोटों से जीते थे। लेकिन घनश्याम सिंह लोधी ने इस सीट को जीतकर वापस बीजेपी की झोली में डाल दिया 2022 में। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि अगर इस चुनाव में आजम खान के परिवार में से किसी को टिकट नहीं दिया गया तो आजम खान के परिवार के लिए ये मुसीबतें बनेंगी, क्योंकि वो फिर राजनीति से दूर होते चले जाएंगे। फिर अगला मौका 2027 में ही मिलना है जब विधानसभा चुनाव होगा, और वहां पर तब तक क्या कुछ समीकरण रहेंगे ये कहना ही बहुत मुश्किल है। आजम के परिवार पर जिस तरीके से इन दिनों मुसीबतों के बादल मंडराए हुए हैं, एक के बाद एक छानबीन हो रही है। कहा यह जा रहा है कि उनके परिवार से अगर आगे आएगा तो कौन आगे आएगा। तो ऐसे में आजम खान की बहू सिद्रा को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएं थी कि सिद्रा को आगे किया जा सकता है, लेकिन आसिम रजा पर भी एक बार फिर से भरोसा जताया जा सकता है, क्योंकि जो 2022 का उपचुनाव था उसमें आसिम रजा को भी 3,25,000 वोट मिले थे और घनश्याम सिंह लोधी को 3,67,000, जबकि इस सीट पर बसपा कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उपचुनाव में नहीं उतारा था। अगर उतारा होता तो शायद समीकरण कुछ और होता। लेकिन ऐसे में कहा जा रहा है कि अब आजम खान की विरासत को संभालने के लिए अखिलेश यादव उनकी बहू सिद्रा पर अगर भरोसा जताते हैं तो ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, ये फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है। क्योंकि सिद्रा ने पहले भी राजनीति में उतरने का मन जताया था कि उनकी इच्छा थी कि वे राजनीति में आना चाहती हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। और जब आजम खान जेल की सलाखों के पीछे थे, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर भी कार्रवाई हो रही थी, तब सिद्रा ने ही उनका गढ़ संभाला था। तो ऐसे में सिद्रा को आगे करना एक अच्छा फैसला हो सकता है, कुछ नया फैसला हो सकता है जिस पर जनता भरोसा जता सकती है। क्योंकि आजम के परिवार से जब जब कोई आगे हुआ है तब तब उनको जीत मिली है, लेकिन अगर कोई करीबी या फिर अखिलेश की पसंद का नेता आया है तो उनको हार मिली है। ये पिछले कुछ आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। तो अब देखना दिलचस्प रहेगा कि रामपुर सीट वापस पाने के लिए अखिलेश किस तरीके से जद्दोजहद करेंगे, और अगर इस चुनाव में आजम खान के परिवार से किसी को आगे आने का मौका नहीं मिला तो 2027 के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं मौका बन सकता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।